आज बिहार का आखिरी चरण का चुनाव है। 7 बजे से चुनाव की प्रक्रिया यहां पर शुरू हो गई है। हमारे सहयोगी ऋषिकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषिकेश का रुख करते हैं। ऋषिकेश, आज आखिरी चरण का चुनाव है और ये चरण के तय कर देगा कि किसके हाथ में बिहार की कुर्सी जाती है। फिलहाल मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। क्या मतदाताओं में उत्साह इस चरण में भी दिख रहा है? आसिया, देखिए उत्साह की एक बानगी मैं आपको दरभंगा के शहरी बूथ पर हूँ और शहरी बूथ पर कहा जा रहा है कि लोग कम निकलते हैं और निकलने का आलम यह है कि जो सीनियर सिटीजन है, जो यूथ है, जो महिलाएं हैं, वो वोटिंग कर चुकी हैं। और ये देखिए वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। अलग अलग तरह के जब 2 चरण हुए थे तो ये आरोप लग रहे थे या इस तरीके की चीजें निकल कर आ रही थी कि शहरी मतदाता अपने घरों से कम निकल कर आ रहे हैं मुकाबले ग्रामीण मतदाताओं के। तो ये शहर का बूथ है और सुबह के 7 बजे की वोटिंग शुरू हो गई है। महज कुछ मिनट ही बीते हैं और लोगों का उत्साह है। ये बताइए कि लोग कह रहे थे कि शहर के लोग कम निकलते हैं, आप लोग इतना जल्दी वोट कर लिए? नहीं, हम लोग चाहते हैं कि ये एक पर्व के समान है, तो हम लोग जितना जल्दी हो सके पहले करें। ऐसा वोट है सवेरे निकल करके भीड़ होने के कारण हम लोग जल्दी से आ गए। इसमें घर में फिर खाना वाना भी बनाना है, करना है, इसीलिए पहले जलपान फिर मतदान था। क्या सबसे पहले देश और शहर के विकास के लिए मतदान करना चाहिए और उसमें सहयोग देना चाहिए। अपनी दिनचर्या तो होती रहती है, वो आज भी होगी, कल भी होगी। पहले मतदान फिर जलपान। मैडम, हम लोग जब 5 साल पहले आए थे विधानसभा के चुनाव में, हम लोग भी नेता जैसा ही घूमते हैं चुनाव के वक्त में, तो शहर कमोबेश उसी स्थिति में है। वही जाम की समस्या, वही सड़कें, वही गंदगी। लोग पूछ रहे थे कि 15 साल हो गया, लोग इतना डेवलपमेंट को लेकर हम लोगों ने वोट दिया है, आखिर हम ही लोग क्यों भुक्तभोगी हैं इस डेवलपमेंट को लेकर? सिर्फ नाम पर वोट करें और व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं। सर, इसका जवाब तो आपको जो यहाँ पे पार्टियां खड़ी हैं, जो यहाँ पे प्रत्याशी खड़े हैं, वो दे सकते हैं। मैं मतदाता हूँ, मैंने अपने मतदान का प्रयोग किया है और जो क्वेश्चंस आपने उठाए हैं, मेरे मन में भी वही सवाल है। मैं खुद एक वर्किंग लेडी हूँ। मैं दिल्ली, नोएडा में जाके काम करती हूँ। मेरे यहाँ इतने रिसोर्सेज हैं, फिर भी मुझे वहाँ जाके काम करना पड़ रहा है। मेरा भी उनसे यही सवाल है कि आखिर क्या बिहार में क्या कमी है कि जिसकी वजह से मुझे यहाँ वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। ये सवाल मैं भी उनसे करना चाहती हूँ। लेकर भी बहुत सारे यहाँ सवाल उठते हैं। महिला सशक्तिकरण को लेकर यहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम काफी, सबसे पहले महिला सिर्फ एक मुद्दा बन के रह गई है। उनके लिए कभी कुछ नहीं हुआ है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, ना स्टेट गवर्नमेंट ने किया है। मैं उनसे सिर्फ इतना कहूंगी कि मुद्दा मत बनाओ। अगर करना है तो काम करके दिखाओ। मुद्दा बनाने के लिए चाहिए तो 100 साल तक चलेगा, पर अगर मुद्दा नहीं बनाना है, सही में काम करना है, तो फिर ये मुद्दा कब का हट चुका होता है। मैडम, चूंकि आप समझती हैं, नीतीश कुमार ने कहा, मुख्यमंत्री ने, कि ये मेरा आखिरी चुनाव है और इस चुनाव में ही आप वोट दीजिए, काम के आधार पर वोट दीजिए। आखिरी चुनाव नीतीश कुमार का, इसको लेकर कैसे देखते हैं? सर, आखिरी चुनाव है या क्या है, वो तो एक नंबर के पलटू इंसान है। कुर्सी कुमार उनका नाम ऐसे नहीं रखा गया है। वो आज कह रहे हैं आखिरी चुनाव है, अगली बार कहेंगे मुझे समझिए युवा की तरह और मुझे वोट दीजिए। इस पे हम कुछ नहीं कह सकते, वो तो वही बताएंगे। आसिया, देखिए कितना वोकल है और महिला है, वोटिंग कर चुके हैं और सवालों के जवाब आप भी सुनिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या फिर व्यवस्था हो, उसको लेकर इनकी क्या राय है। और फिर भी ये मतदान कर रहे हैं तो अपने अधिकार के लिए। लोकतंत्र मजबूत हो। और जो बार बार ये आरोप चस्पा किया जाता था ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ से कि ग्रामीणों के मुकाबले शहर में मतदाता कम हैं और मतदाता कम निकलते हैं, तो वो कम से कम बानगी टूटे इस बार और अच्छी वोटिंग हो। जिस इलाके में मैं खड़ा हूँ वहाँ बम्पर वोटिंग के लिए जानी जाती है और जो सीमांचल और मिथिलांचल की सीटें हैं, कुल मिलाकर 78 सीटें हैं, जिसमें सहरसा है, सुपौल है, किशनगंज है, मधेपुरा है, दरभंगा है, मधुबनी है, मुजफ्फरपुर है। इन सब जगहों पे वोट डाले जा रहे हैं और उम्मीद किया जा रहा है कि पिछले के मुकाबले इस बार बम्पर वोटिंग होगी, मतदाता ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकलेंगे। लेकिन हर बार समस्या इधर की वही है, चाहे वो बाढ़ हो या फिर दरभंगा में स्वास्थ्य हो, चिकित्सा हो। इसीलिए देखिए इस बार के घोषणा पत्रों में, राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों में उन्हीं सब मुद्दों का जिक्र है जिन मुद्दों का जिक्र आम लोग करते हैं। यहाँ डीएमसी दरभंगा मेडिकल कॉलेज है, काफी पुराना है, लेकिन उसकी जर्जर हालत को लेकर आप समझें कि इधर की स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी खराब है, कितनी लचर है। जिस बूथ पर मैं खड़ा हूँ देखिए वहाँ बिजली नहीं है
चुनाव का दिन है। हालांकि बिजली एक शहर में आम समस्या होती है, लेकिन हम लोग भी इसको चुनाव के वक्त में उठाते हैं। लेकिन ये व्यवस्था है और उस व्यवस्था को बदलने के लिए या उस व्यवस्था को विकास के नाम पर ही आगे बढ़ाने के लिए वोट लोग देते हैं। लोग विकल्प नहीं है लोगों के पास। नोटा एक विकल्प हुआ करता था, लेकिन इस लोकतंत्र के चकाचौंध में और राजनीतिक दलों की प्रतिस्पर्धा में, दलीलों में लोगों ने ये तय किया है कि आखिर किसी न किसी के साथ चुनना है, बढ़ना है, और चाहे जिसके साथ ज़्यादा कन्विंसिंग घोषणा पत्रों में, या जो दल के नेता, जो चेहरा ज़्यादा कन्विंस है, लोगों को ज़्यादा सकारात्मक लगता है, उसके साथ वोट करेंगे। वोटिंग इस बार बदलाव बनाम विकास को लेकर ही है, और उसी बदलाव और विकास के बीच में मतदाता है, और मतदाता अपने विवेक का इस्तेमाल कर रहा है और मतदान दे रहा है। और ऋषिकेश, दरभंगा जिले में जितनी विधानसभा सीटें हैं, उन सीटों का गणित पहले क्या रहा है? किसके झोली में कितने सीटें रही हैं और इस बार का मुकाबला कितना दिलचस्प इस जिले में नजर आ रहा है? आशा, देखिए, दरभंगा शहर, चूंकि एक वक्त था जब दरभंगा से कीर्ति आजाद, जो इस बार झारखंड में धनबाद से उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा, पहले बीजेपी के कद्दावर नेता हुआ करते थे, यहाँ से कई बार सांसद रहे। इस बार उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा और कांग्रेस के लिए यहाँ काम कर रहे हैं अलग अलग जगहों पे। लेकिन शहर पर कब्जा बीते 15 साल से संजय सरावगी हैं, विधायक हैं, उनका रहा है, और इस बार उन्हें मजबूत टक्कर मिल रही है अमरनाथ गामी से। अमरनाथ गामी पहले जनता दल यूनाइटेड से हुआ करते थे। यहाँ एक काफ़ी रसूख है शहर में, और इस बार कहा जा रहा है कि शहर में सेंधमारी होगी, वोट में डिवीजन होगा, बदलाव के लिए वोटिंग होगी। लेकिन क्या बीजेपी इस गढ़ को बचा पाती है, ये बड़ा सवाल है। कुछ निर्दलीय हैं जो इस गणित को खराब कर रहे हैं। बगल में देखिए, मदन सहनी, बहादुरपुर सीट है, वो जेडीयू सरकार कोटे से मंत्री रहे थे, उनकी किस्मत आज दांव पर है। बिहारीगंज मधेपुरा में, जहां से शरद यादव की बेटी चुनाव लड़ रही है, पहली बार वो चुनाव लड़ रही हैं। खुद मधेपुरा से जो लोकसभा के सांसद थे पप्पू यादव, वो चुनावी मैदान में हैं। एमआईएम की पार्टी है किशनगंज में, वो 2 या 3 सीटों पर मजबूत फाइट दे रही है, और कहा जा रहा है कि खाता खोलेगा एमआईएम। पिछले बार बाई इलेक्शन में खाता खोला था बिहार में। तो लड़ाई इस बार यूपीए बनाम एनडीए की है। एनडीए में देखिए कि 35 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है 78 सीटों में से, और 37 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ रही है। कहा जा रहा है कि कांटे की लड़ाई में तीसरे चरण में जिस गठबंधन को निर्णायक बढ़त मिलेगी, सरकार उसी की बनेगी, क्योंकि ये कहना बेहद मुश्किल है कि कोई एक तरफा हवा या बयार चल रही है। हर सीट का गणित अलग है, हर जाति का अपना यहाँ गणित अलग है। कहीं निर्दलीय किसी का जायका खराब कर रहे हैं, कहीं लोक जनशक्ति पार्टी है, तो कहीं इधर एमआईएम और जो रालोसपा का गठबंधन है वो एक दूसरे को मुश्किल पैदा कर रहा है। पप्पू यादव की पार्टी जाप इधर से चुनाव लड़ रही है। तो ये कहना बेहद मुश्किल है। हर एक सीटों का अपना गणित है। कोई एक जो बयार होती थी या किसी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता था, चेहरे के नाम पर नीतीश कुमार के खिलाफ काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी है, जिसको आप कह सकते हैं कि वो विलेन की भूमिका में, इसीलिए उन्होंने अपना एक आखिरी मास्टर स्ट्रोक खेला और कहा कि ये चुनाव आखिरी है। और जब हमने पूछा कि नीतीश कुमार का चुनाव आखिरी है, इस बयान को या उनके इस इरादे को किस तरीके से लेते हैं, तो फिर उनके लोग पलटू राम और पुराने जो उनकी छवि रही है, मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी में कभी नहीं मिलेंगे, इस तरीके की बातें लोग कर रहे हैं। लेकिन गणित एनडीए के पक्ष में है, जो वोटिंग का समीकरण है, और इसीलिए देखिए कि बीजेपी कॉन्फिडेंट है। और सुबह का वक्त है, और देखिए कि एक तस्वीर है कि ईवीएम वोटिंग की प्रक्रिया ये सब चालू है, और लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, यहाँ सिक्योरिटी है, जितने भी हैं, कोविड-19 का ख्याल रखा गया है, जो गाइडलाइन है, और इसीलिए शहर के मतदाता निकल रहे हैं। कुछ ग्रामीण इलाकों की तस्वीर हम लोग दिखाएंगे थोड़ी देर के बाद, लेकिन ग्रामीण इलाकों में भी जहाँ जहाँ हम लोगों की सूचना रही, वहाँ भीड़ है, अच्छे खासे तादाद है। और देखिए कि महिलाएं ज़्यादा निकल रही है आसिया मुकाबले पुरुषों के। सुबह का वक्त है, और
सुबह के वक्त में ही चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, महिलाएं हो, क्योंकि घर का काम काज भी करना होता है, और वो चाह रहे हैं कि पहले अपने वोटिंग की प्रक्रिया पूरी कर लें, अपना मतदान दे दें और फिर घरेलू काम को करें। और यही चुनाव आयोग की भी कोशिश है, राजनीतिक दलों की भी कोशिश है। हम लोग भी चाहते हैं, न्यूज़ 11 भी अपने अपने दर्शकों से अपील कर रहा है जो हम लोगों को देख रहे हैं कि वो आए, वोट दें और लोकतंत्र को मजबूत करें। राय, अपनी विचार को लेकर के भले ही आपकी मान्यताएं या मत भिन्न हो, लेकिन जो भी भिन्नता है वो लोकतंत्र के पक्ष में हो। आप जरूर से जरूर मतदान करें और जिससे बम्पर वोटिंग, क्योंकि पैंडेमिक में ये पहला चुनाव है। देखिए कि ये संजोग है कि बगल अमेरिका में जो राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हैं, कोरोना की वजह से वहाँ की ट्रम्प की सरकार हार गई। लगभग वहाँ ये बातें स्पष्ट हो रही है। यहाँ कोरोना के वक्त में वोट कर दिया आपने मैडम? तो कोरोना के वक्त में ये पहला चुनाव है जो बिहार में संभावित है। तो इस पैंडेमिक में भी लोग पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, ये जज्बा है और हम भी लगातार ये अपील करते रहे हैं कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल आप जरूर करें।